शाकाहारी जीवन हमारे शरीर को पाक रखता है, साफ रखता है। जब इंसान को ये अनुभव हो जाए कि जो उसका सही अस्तित्व है वो शारीरिक नहीं, वो मानसिक नहीं, वो आध्यात्मिक है, तो उसे मालूम हो जाता है कि इस शरीर को जो जान दे रही है वो ताकत हमारी आत्मा है। वो इस शरीर के अंदर घर कर रही है। तो फिर जैसे अपने घरों को इंसान साफ रखता है, अपने घर में आप सफाई करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, पोछा लगाते हैं, क्यों? कि वो साफ रहे, ताकि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ गंदगी ना हो। तो जब अनुभव हो जाए कि हमारा जो असली सेल्फ है वो आत्मिक है और ये शरीर सिर्फ उसके लिए घर है, उसका घर है, तो उस घर को हम साफ रखना चाहते हैं। जब उसको साफ रखेंगे तभी वो आत्मा सही रह पाएगी। तो एक शाकाहारी जीवन होना, एक वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ इस शरीर को पाक रखती है, साफ रखती है। और इसमें हम और जीवों का मीट डालें, चाहे उन्हें मारें, चाहे वो मर गए हों, तो इसमें हम गंदगी डालते रहेंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि इस शरीर का हमने कब्रिस्तान नहीं बनाना। कब्रिस्तान बना हुआ है, उसमें जाकर जिसकी डेथ होगी उसको दफना दिया जाता है। और अगर और जीवों के शरीर को इसमें डालेंगे तो इसमें गंदगी ही गंदगी बढ़ती चल जाएगी। तो वो इंसान जिनकी एवोल्यूशन रूहानी की तरफ होती है, जिनकी समझ रूहानी रास्ते पर बढ़ती है, वो फिर एक शाकाहारी जीवन जीना शुरू करते हैं। इसीलिए हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग रहे जिनको समझ आ गई कि ज़िंदगी जीनी कैसे है, तो उन्होंने फिर एक वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ जीना शुरू कर दिया। क्योंकि जितना साफ ये शरीर होगा उतना ही आसानी हमारी आत्मा को होगी अंदर के मंडलों में रसाई करने की। तो ज़रूरी है कि ये शरीर पाक रहे, साफ रहे, और इसीलिए एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज़रूरी है। और संतमत के रास्ते पर हमें समझाया जाता है कि अगर हमने इस रास्ते पर चलना है, अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो एक बेसिक प्री रिक्विजिट यही है कि हम एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करें। अगर नहीं करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने इतनी गंदगी अपने अंदर और पैदा कर दी कि आत्मा फिर अंदर के मंडलों में उड़ने के लायक नहीं रहती। तो ताकि उस पर कोई बोझ ना पड़े, ताकि उसकी उड़ान में आसानी हो, इसीलिए एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करना बहुत ही ज़रूरी है।